कर्ज वाली बहू। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वह 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो गई तो मैं पूरी नहीं कर पाया तो। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधिन आए। उनकी खूब आवभाव की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी और खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधन जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया का भी दहेज मत देना। वो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली बहू लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी समस्त को 2 गुना कर दे। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उसने गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शिक्षा, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे ना कोई स्वीकार करे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।